अब देखो 7th क्लास के लिए अपना ये टॉपिक है जो देखो तीसरा पाठ चल रहा है, तृतीय पाठ है और तृतीय पाठ है कि अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं और अभ्यास प्रश्न में जो छठा प्रश्न है, प्रश्न 6, छठा प्रश्न कहता है अध्योलिखितान अध्योलिखितान समयवाचकान अध्योलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत समयवाचक अंकों के पद लिखने हैं। एक इसमें उदाहरण दिया है, यथा में 10:30 का समय दिया है। इसका मतलब है 10:30, 10:30 बज गए, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादने या वादनम, सार्ध 10 वादनम। साढ़े 10 बजे के समय को कि सार्ध 10 वादनम। अब आगे इसमें समय लिखा है, यानी 7 बजे, फिर 2:30 बजे, 2:30 का समय 2:30 बजे, और फिर 11 बजे के बाद 4:30, 4:30 बजे, 1:30 अर्थात 1:30 बजे, और दूसरी तरफ 5 बजे, 3 बजे, ये 3:30 3:30 बजे, 9 बजे, 12:30 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे। ये इसमें समय दर्शाया गया है। तो ये 7 बजे पूर्ण समय है, पूरे 7 बजे हैं, तो इसमें 7 को कहेंगे सप्त और बजे को वादन। ये आगे यहाँ खालिस्तान दे रखा है, इसके आगे, यानी ये संख्याएं दी हुई है बुक में, और इसके आगे ये खालिस्तान दिया है। इस खालिस्तान में संस्कृत में आपको समय आगे लिखना है। तो इस प्रकार से 7 बजे वाले के आगे लिखेंगे सप्त वादन। ये 2:30 बजे का समय है, तो साढ़े वाले समय को कहते हैं सार्ध दिव्य वादनम, सार्ध दिव्य वादनम। फिर 11 बजे को, 11 को एकादश और आगे वादनम, एकादश वादनम। 4:30 बजे को कहेंगे सार्ध चतुर, सार्ध चतुर वादनम।
सार्ध चतुर्वादनम, और 1:30 बजे को कहेंगे सार्धेक वादनम, सार्धेक वादनम। यानी यहाँ ये तो हो गया सार्ध और दूसरा एक वादनम। इस प्रकार से लिखते हैं 1:30 बजे को, तो ये सार्ध में अ और ए मिलकर के आई वृद्धि हो गया, तो द के ऊपर जो मात्रा सार्धेक वादनम हो गया। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। फिर इसमें यहाँ 5 बजे का समय है, तो 5 को कहते हैं पंच आगे बजे को वादनम, तो पंच वादनम। 3:30 बजे के समय को सार्ध त्रय वादनम, सार्ध त्रय वादनम। 9 बजे को नव वादनम, नव वादनम। और 12:30 बजे को सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। फिर 8 बजे को अष्ट वादनम, इसको कहेंगे अष्टवादनम। 7:30 का मतलब हो गया 7:30 बजे, तो सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्त वादनम। सार्ध सप्त वादनम। ये अपना छठा प्रश्न, जिसमें ये संख्याएं दी गई है और आगे खालिस्तान दिया, तो खालिस्तान में ये लिख करके फिर ये प्रश्न ऐसा का ऐसा नोटबुक में लिखना होता है, ये इसका रेखाई होगा। तो अब आगे 7वां प्रश्न। सातवें प्रश्न में मंजूषात पदानी, प्रश्न नंबर 7, मंजूषात पदानी, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि, पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, पूरयत्। अब इसमें ये मंजूषा में पद दिए गए हैं, उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों में दिए गए पदों की पूर्ति करनी होगी। तो देखो मंजूषा में कौन से पद दिए गए हैं, यहाँ मंजूषा बनाते हैं। अब इसमें मंजूषा में पहले नंबर पर षड, दूसरा त्रिंशत्, संख्यावाची पद है 1 त्रिंशत्, 1 त्रिंशत्, 2 2
द्वादश, अष्टाविंशति, ये मंजूषा है जिसमें शब्द दिए हुए हैं, 6 शब्द हैं और इसमें 5 वाक्य जिनमें 6 का स्थान लिए गए। अब देखो पहले नंबर पर पहला वाक्य, पहले खालिस्तान ले दिया और फिर ऋत्वः भवन्ति, ऋत्वः भवन्ति। ख में माषः खालिस्तान भवन्ति, ग में एकस्मिन् मासे खालिस्तान अथवा एकस्मिन् मासे खालिस्तान दे दिया, फिर अथवा, फिर खालिस्तान दिवसा भवन्ति, दिवसा है भवन्ति। यहाँ ये पहले नंबर पर खालिस्तान दे दिया और दूसरा इसमें खालिस्तान देकर के आगे दिवसा भवन्ति, दिवसा है भवन्ति। यहाँ इसमें अथवा के बाद खालिस्तान दिया गया दूसरा, तो एक वाक्य में ही केवल इस एक वाक्य में यहाँ 2 खालिस्तान दे दिए। अब चौथे नंबर पर दिया फरवरी मासे, घ में फरवरी मासे, फरवरी मासे है सामान्यतः, सामान्यतः दिनानि भवन्ति, खालिस्तान दिनानि भवन्ति, दिनानि भवन्ति। र में मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ स्त, हस्तौ स्त। तो ये 6 खालिस्तान यहाँ दिए गए इन वाक्यों में। अब देखो पहले नंबर पर षड 6, तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा षड ऋतवः, षड ऋतवः, ये कि 6 ऋतुएं होती हैं। फिर मासः 12 भवन्ति, 12 महीने हैं, तो मासः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे
63 63 30 अथवा 1 63 31 1 63 दिवसा है भवंती कि एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति कि फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष होता है तो भी 29 दिन होंगे, अन्यथा 28 दिन होते हैं। तो सामान्यतः 28 दिन होते हैं। और मम शरीरे अब देखो ये षड आ गया, 63 आ गया, 1 63 आ गया, 12 आ गया, 28 आ गया, शेष रहा 2 और हस्तौ दिया है। तो मेरे शरीर में 2 हाथ हैं तो 2 ये आ जाएगा कि मम शरीरे 2 हस्तौ स्त, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ये इस प्रकार से इसमें ये अपना 7वां प्रश्न होगा। तो ये था अपना जो तीसरा पाठ, उसमें यहाँ पर तीसरा पाठ अपना जो तृतीय पाठ है स्वावलंबनम पाठ था, ये पूरा हो गया है। जो छठा और 7वां प्रश्न आपको करके आना है, जिसमें खालिस्तानों की पूर्ति करवाई गई है और केवल खालिस्तान की पूर्ति करने के बाद बुक से नकल उस प्रश्न की नोटबुक में कर देनी है, वो ही गृह कार्य होगा। और स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करनी है ये दोनों प्रश्नों में बता दिया गया है। तो यहाँ गृह कार्य के रूप में प्रश्न 6 व 7 करना है। अब छठे प्रश्न में जो समयवाचक पद थे उसमें आगे खालिस्तान में पूर्ति करवाई गई है। तो वो केवल नोटबुक में अपनी बुक में जो प्रश्न दे रखा है उसमें खालिस्तानों की पूर्ति करने के बाद ऐसा का ऐसा लिखना होता है। और 7वें प्रश्न में जो खालिस्तान थे उनमें जो संख्यावाची पद दिए गए थे और संख्यावाची पद भी मंजूषा में दिए गए हैं और मंजूषा में से लिखने थे और उनकी पूर्ति करके उसको भी ऐसा का ऐसा ही लिखना होता है। ये अपना होता है गा। यहाँ आज के लिए अपना गृह कार्य की जो 2 प्रश्न बताए गए हैं और अपना जो टॉपिक चल रहा था तीसरा वह भी पूरा हो गया है और प्रश्न भी इसके पूरे हो गए हैं। ये कार्य आपको करके रहना है। आज के लिए इतना ही काफी। अब अगला चैप्टर अपना आगे का पाठ आगे की वीडियो में। धन्यवाद।